एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी बहुत तबीयत तो ख़राब है, डाउन है 2-3 दिन से, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग लेट शूट कर रही हूँ। और ये आज मैं शूट कर रही हूँ तो मैं शायद कल अपलोड कर दूँ अगर टाइम मिला तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना स्टडी रूटीन और अपना बुक वगैरह जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो हमसे शेयर कर दीजिए। तो मुझे नहीं पता वो सीटेट के लिए पूछ रही थी या डीएसएसबी सीटेट की आगे डीएसएसबी वगैरह की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए पूछ रही थी, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से ही सब कुछ बताऊंगी। तो जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है ना, जो मेरा डेली रूटीन है वो बहुत थोड़ा हार्ड है ही है। हार्ड है तो क्या, आज अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके हमें कल कुछ अपने मुकाम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो आज हमारा हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले हैप्पी रहना ज़रूरी है। अगर आप सैड रहेंगे तो पूरे दिन आप दुखी रहेंगे, आप कुछ नहीं आप पढ़ेंगे सोच सोच के पूरे दिन ही निकल जाएगा आपका। तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ। तो आप सबसे पहले क्या, या तो किसी का लेट नाइट तक वो स्टडी करते हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट है, तो सेम ऐसे ही मेरा है। तो रात के मैं 1 बजे तक, मतलब जो मेरा इंटरेस्टिंग लास्ट में रात के 12 बजे के बाद करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास मैं हार्ड कॉपी ले रखी हूँ, लेकिन मैंने जो उसका एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने खुद अपनी स्टडी करके प्रिपरेशन करके मैंने क्रैक किया था। वो भी आप मानेंगे 15 दिन के अंदर मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। लेकिन 15 दिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस दिन 15 दिन के अंदर मैं सुबह उठूँ 5:30 बजे, मुझे नींद नहीं, मुझे लगता था कि कैसे भी मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। मुझे एक वो हो गया था अंदर से ना, जज्बा हो गया था कि मुझे अब करना ही है क्योंकि अब मुझे अगला गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के लिए मुझे सीटेट क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैंने 15 दिन क्या किया, सुबह उठूँ और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। मतलब काम वाम करके फटाफट मैं काम निपटाने के बाद खा पी के मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। पूरे दिन पढ़ती थी मैं। लेकिन हाँ, मिनट फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट हो जाता था, मतलब। लेकिन हाँ, मैं आज भी अपने फ़ोन का यूज़ किसी से मैं बात नहीं करती, चाहे मेरी फ्रेंड्स ही बहुत कम बात होती हैं क्योंकि वो सब भी अपने लाइफ में बिज़ी हैं और हम भी अपनी लाइफ में बिज़ी। अंदर अपने एग्ज़ाम जो है ना क्रैक किया था, वो भी एनसीईआरटी की बुक मैं एक दिन में एक बुक ख़त्म कर दी थी। सुबह कर दी थी उस बुक को, एक चैप्टर एक करके रख देती थी। लेकिन सच्ची में बहुत, मतलब लगन से आपको करेंगे ना, तब कसम से कहूँ लिटरली कि 15 दिन के अंदर भी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है अगर आपने मन से किया तो मैंने क्या किया था, वैसे मैं साइकोलॉजी पहले से करती आई क्योंकि मेरे कॉलेज साइकोलॉजी इतनी वीक थी ना, तो मैं किसी ने मुझसे बताया कि यार जब तक साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक तुम सीटेट क्रैक नहीं कर पाओगी। सही बात है। तो तब मैंने क्या किया, इस साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस मैंने साइकोलॉजी और एसएसटी पे किया। और हिंदी इंग्लिश तो ये हमारी लैंग्वेज है तो ये तो हम कर ही लेते हैं। जो इंग्लिश है ये तो हमारा कॉमन है, तो ये तो हम खुद ही कर लेते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है। और कोचिंग फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं। तो आप अपना एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट ले, जैसे अरिहंत का या लूसेंट वगैरह के ना प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अभी ये एक चैनल देखा है लेट्स लर्न, हिमांशु सिंह का, वो मेरी फेवरेट है और है और आगे भी रहेगी क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है कि उन्होंने इतनी कम एज में इतना आगे वो लड़की मतलब निकल चुकी हैं। और जो भी मेरी साइकोलॉजी है ना, मैंने उनके यूट्यूब के चैनल से ना मैंने स्टडी करी है, डेली बाय डेली फॉलो करती थी। तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सिर्फ साइकोलॉजी बहुत अच्छा साइकोलॉजी ही पढ़ाती हैं वो। तो अगर आपको ना मेरे चैनल पे, मतलब मेरे स्टडी रूटीन क्या है, मैं कौन सी बुक फॉलो करती हूँ, तो सो गाइस मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है और दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ। क्योंकि जैसे ही सीटेट क्वालिफाई हुआ वैसे ही कोरोना मार्च में
शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कम से कम 10-15 स्कूल में मैंने अपने रिज्यूमे वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दे चुकी थी और होने वाला भी था। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं 3-4 जगह इंटरव्यू भी दे के आ गई थी, रिज्यूमे वगैरह मैंने दे दिया था। लेकिन बात ये है कि उस टाइम लॉकडाउन लग गया, तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हाँ चलो खुल जाएगा लॉकडाउन तो स्कूल जाएंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। खैर कोई नहीं, जो होता है कहते हैं ना, जो होता है अच्छा ही, अच्छे से अच्छा ही होता है, देर से ही सही लेकिन अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो अब मेरा जो है एग्ज़ाम रीट का है 20 जून को, वैसे तो पोस्टपोन होकर 20 जून को हुआ था, तो अब मैं 20 जून का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक डेट का कोई वो नहीं है कि चेंज होगा या पोस्टपोन होगा या नहीं। तो अभी का जो रूटीन है ना बहुत हार्ड है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार रीट का पेपर ना रीट का पेपर का पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मुझे लगा फिर DSSB का फॉर्म निकल गया। अब DSSB का फॉर्म 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो अब वो भी फॉर्म निकल गया, तो अब तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ और जल्दी मतलब गर्म पानी पी के उसके बाद मैं चना वना लेके और फिर घर का काम जो भी होता है वो निपटा के और नहा धो के फिर उसके बाद मैं स्टडी करने बैठूँ, ताकि ये रहे कि हाँ मैं मतलब स्टडी फ्रेश माइंड से करने बैठती हूँ। और फ्रेश माइंड से जब भी आप बैठे ना, तो कोई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना वो सब्जेक्ट लेके बैठा कीजिए, क्योंकि आप बोरिंग सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तब सुबह आपको नींद आ जाएगी। तो इसलिए आप वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ताकि आपको बैठने की थोड़ी आदत लग जाएगी, तो आपको लगेगा नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना, अपने आप ही रूटीन फॉलो हो जाएंगे। तो मैं 9:30 या 10 बजे मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने। उसके बाद 12 बजे मैं उठती हूँ, फिर लंच वंच करके और 1-1.5 घंटा मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेती हूँ अपनी फैमिली के साथ। हाँ फ़ोन पे नहीं, लेकिन फैमिली के साथ। अब कुछ मैं जो फ़ोन पे भी करती हूँ तो बहुत काम की चीज़ें करती हूँ, ऐसे फालतू कुछ नहीं करती। और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टडी, पूरा दिन होता है हमारे पास, तो पूरे दिन मैं एक सब्जेक्ट ले के स्टडी करती रहती हूँ। तो पहले मैं साइकोलॉजी करती हूँ, उसके बाद मैं सोशल साइंस की जितनी भी NCERT की 3 बुक डेली बाय डेली एक चैप्टर में रीड करती हूँ। और मैंने कोचिंग ले रखी है DSSB की और उसकी रीड की। तो जो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है और मेरी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैं अटेंड करती हूँ और फिर मैं जाके वो मतलब नोट्स वगैरह बनाती रहती हूँ। मेरे पास मतलब कम से कम इतनी सारी रजिस्टर हो गए हैं, बुक्स हो गई हैं कि मतलब बस गवर्नमेंट जॉब लगेगी और बुक्स वगैरह और ये सब से छुटकारा मिल जाएगा। और मैं ऐसे टीचर बनना चाहती हूँ कि जो मेरे टाइम में जो टीचर्स थी ना, भाई साहब कैसी थी वो बता नहीं सकती। एक्चुअली क्या करती थी, मतलब पढ़ाते इतनी बोरिंग थी कि हाँ बुक लेके बैठ जाना है, बस वही रीड आउट कर लो, तो बच्चा क्या पढ़ेगा। लेकिन मैं ऐसी टीचर बनना चाहती हूँ कि जो बच्चों के रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, उन सब चीज़ों से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाऊँ, बुक से नहीं, बुक से थोड़ा कंटेंट, ताकि बुक से तो बच्चों को मतलब बच्चे कुछ अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, कुछ रीड आउट करेंगे, तो उनकी जो रीडिंग स्किल है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और वही चीज़ें और रियल लाइफ से मैं पढ़ाऊँगी, ताकि 2005 आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी 2005 NCF में कि बच्चों को रोट लर्निंग नहीं सिखानी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके सीखेंगे और बाहर की वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो सब ये 2005 में। यार मानेंगे आप, साइकोलॉजी इतनी बेस्ट है ना, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकती। और हर किसी को साइकोलॉजी तो आनी चाहिए। और बस, और रात का रूटीन, मैं शाम के 5 बजे तक मैं स्टडी कर रही होती, बीच पे थोड़ी सोशल मीडिया वगैरह पे आ जाती हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और थोड़ा ब्लॉग वगैरह बना लेती हूँ। और उसके बाद मेरे जो दूसरे वाले चैनल पे है, अभी पेपर है, एग्ज़ाम है, तो मैं उस पर इतना अभी मैं काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम है, तो जब टाइम मिलता है तब मैं प्रिपरेशन करा देती हूँ। लेकिन मैं किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ मजाक नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक सब्जेक्ट वाइज अच्छे से पढ़ाती हूँ। तो और नाइट रूटीन में है कि मैं रात में मतलब 9:30 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो, उसके बाद मुझे स्टडी करना होता है। और शाम के टाइम में थोड़ा मैं टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, कुछ हैंड फ्री लगा के, कुछ कोचिंग की क्लासेस रिकॉर्डिंग वगैरह मैं सुन लेती हूँ। बस यही है मेरी लाइफ की डेली रूटीन। और रही बात
घर के भी काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं खाना वाना सब कुछ मुझे आता है, हर चीज़ बनाने घर के काम सब कुछ आता है। तो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ चल ही रहा है, लाइफ है यार, सब कुछ करना ज़रूरी है। इसी को तो हम कहते हैं स्ट्रगल। और गर्ल्स की लाइफ में स्ट्रगल तो लिखा ही है, ज़िंदगी भर करते रहो, लेकिन जॉब लग जाएगी तो सारा मेहनत का फल मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक्चुअली ये ब्लॉग लेट इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है, मतलब थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, गला वला ख़राब हो रखा है, इसलिए। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।